मंदिर वहीं बनाएंगे। क्या हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं? जी नहीं। आइए जानते हैं किस मंदिर की बात हो रही है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाला बटन दबाएं ताकि जब मैं नया वीडियो डालूं तो आप अपडेट ना मिस करें। बात हो रही है काशी विश्वनाथ टेंपल के कॉम्प्लेक्स की, जहां पर एक मस्जिद लोकेटेड है। उसको कहा जाता है ज्ञानवापी मस्जिद और ज्ञानवापी मॉस्क। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पब्लिश करी गई रिपोर्ट ने कुछ ऐसा कहा है जिसने खलबली मचा दी है। तो क्या बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का जो इशू है उसकी जगह फिर एक मंदिर बनेगा या उसको भी हटाया जाएगा? आइए जानते हैं। कुछ हेडलाइंस इस तरीके से आई। ज्ञानवापी मॉस्क केस रेजेस अ चैलेंज टू द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है यह भी हम आपको बताएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको यह काम दिया गया था, उनका कहना यह है कि ज्ञानवापी मॉस्क की जगह एक हिंदू रिलीजियस प्लेस या साइट हुआ करती थी, यानी मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ा गया और जिन चीजों को लेकर तोड़ा था या जिन चीजों को तोड़ा था उन्हीं को यूज करा गया मॉस्क बनाने में। तो अब वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के जो वॉलंटियर्स हैं, के जो कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मॉस्क को वापस हिंदुओं को दिया जाए ताकि उसकी जगह जो है हिंदू टेंपल फिर से बनाया जाए। तो सबसे पहले जानते हैं इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में। जितना जो कॉरिडोर बना है काशी विश्वनाथ टेंपल जहां पे लोकेटेड है, जहां शिवलिंग है, उसके आसपास कई सारे मंदिर थे और वो कब बने थे। कुछ तो दिन आके गुजारिए काशी में, यानी बनारस में। आज के जमाने में वाराणसी भी कहा जाता है, लेकिन अभी भी काशी के नाम से मशहूर है। तो जब हम काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं तो उसका जिक्र कई सारे हिस्टोरियंस ने, ट्रैवलर्स ने 16th सेंचुरी, 14th सेंचुरी और ऐसा कहा जाए तो फर्स्ट सेंचुरी में भी किया है। जैसे काशी's हिस्ट्री स्ट्रेचेस बैक टू एटलीस्ट 3500 ईयर्स, 3500 साल पुरानी हिस्ट्री है। और यह हमें कैसे पता चलता है? काशी का जो मंदिर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो मेंशन्ड है, दैट फाइंड्स इट्स मेंशन्ड इन स्कंद पुराण। उसका मेंशन दिया गया है आदि शंकराचार्य के काशी पंचकणम में। उसका मेंशन इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जैसे कि आईनी अकबरी, जो कि अकबर की टेल्स थी, इसमें स्पेसिफिकली दिया गया था। यह 16वीं सदी की बात है। और उसके पहले अल बरूनी, जो कि एक ट्रैवलर थे, टेल्स टेल्स ऑफ हिज होली सिटी एंड इट्स काशी विश्वनाथ टेंपल। ये जो थे, ये बीसी से एडी, वो जो पीरियड था उसमें ये जो है, ये तब इंडिया इन्होंने ट्रैवल करा था, तब लिखा करते थे। तो यानी कि आप अभी से देखें तो कम से कम 2000 साल पहले भी काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में बात हुई थी। 500 साल पहले भी हुई थी, 100 साल पहले भी हुई थी और आज भी यह बात हो रही है। तो यदि इस मंदिर की बात करी जाए तो यहां पर किन भगवानों को या किस भगवान को मानते हुए मंदिर बनाया गया था, इसकी आपको पूरी हिस्ट्री बताते हैं 12वीं सदी से। लेट 20th सेंचुरी, 1370s 1380s का वक्त रहा होगा जब हम बात, सॉरी 1170s 1180s का वक्त रहा होगा। 1170 1189 राजा जयचंद गहरवाड़ built the Mahadev temple and many other temples dedicated to Kartikeya, Lord Kartikeya, Ganesh and Parvati in Varanasi. हर हर महादेव। 1194 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया। दिस वाज डिस्ट्रॉयड। उसके बाद फिर देखिए 15वीं सदी में, 13th to 15th सेंचुरी में क्या हुआ? टेंपल को दोबारा हिंदुओं द्वारा बनाया गया। अवि मुक्तेश्वर महादेव जो है इस कंपाउंड में, कंपाउंड ऑफ अवि मुक्तेश्वर महादेव, फिर से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इट वाज अगेन डिस्ट्रॉयड बाय हुसैन शाह शार्की ऑफ जौनपुर। उज्जैनिया परमार राजपूत ऑफ भोजपुर फॉट मल्टीपल बैटल्स टू सेफगार्ड द टेंपल, बट ये नाकाम रहे। फिर से ये टेंपल बनाया गया 16वीं सदी में बाय द रिसर्जेंस ऑफ काशी अंडर पेट्रोनेज ऑफ राजा मान सिंह ऑफ आमेर। इसी के साथ साथ 17वीं सदी में राजा वीर सिंह देव बुंडेला ने और ऑर्डर्स अ कंप्लीट ओवरहॉल ऑफ एग्जिस्टिंग टेंपल, कि पूरे टेंपल को ओवरहॉल कराया जाए, ठीक कराया जाए। फिर 1669 में औरंगजेब नामक शख्स ने
दुष्ट आदमी जिसको कहा जाता है, उन्होंने इस टेंपल को फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया, रेज्ड अ मॉस्क ओवर इट, thousands of रघुवंशी राजपूत ऑफ बनारस डाइड अपोजिंग इट। 1698 राजा बिशन सिंह ऑफ आमेर, इन्होंने फिर से बोला कि ये जो जमीन है ये हम खरीद के इसको दोबारा बनाएंगे, रीबिल्ड द टेंपल, बट ये पूरा नहीं हो पाया क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हिस्ट्री इतनी टर्बुलेंट रही है कि बार बार मंदिर बनाया गया और उसे कई बार जो है तोड़ा गया। तो इस वजह से इसकी हिस्ट्री में यह डॉक्यूमेंटेड है कि यहां पे मंदिर ही था। तोड़ के तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो सच की सच्चाई या सच की खोज, व्हाट आर द स्टेप्स टुवर्ड्स द ट्रुथ, क्या है सच्चाई, क्या है ट्रुथ। सन 1991 में एक पिटिशन फाइल करी गई, वहां के जो पंडे हैं, लोकल प्रीस्ट हैं जो मंदिर के, उन्होंने एक पिटिशन फाइल करी इन वाराणसी क्लेमिंग द ज्ञानवापी मॉस्क वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ द काशी विश्वनाथ टेंपल। यहां पे मैं आपको यह बता दूं, मैंने खुद विजिट करा है, तो काशी विश्वनाथ जो है पूरा कॉरिडोर अब बना है, लेकिन वो पूरा कॉम्प्लेक्स काशी विश्वनाथ टेंपल कॉम्प्लेक्स है। एक तो मेन मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां पे शिवलिंग है, जहां सब लोग पूजा करने जाते हैं। उसके आसपास कई सारे मंदिर हैं। तो उसी कॉम्प्लेक्स का एक भाग है जहां पे ज्ञानवापी मस्जिद भी लोकेटेड है। उस कॉम्प्लेक्स के उस पार्ट की बात करी जा रही है, उस जगह मंदिर था और वहां पे बाद में मस्जिद बना दी गई। द पिटिशन टू द रेस्टोरेशन ऑफ ज्ञानवापी लैंड टू द काशी विश्वनाथ टेंपल, ये वापस करा जाए, इसके बारे में पिटिशन फाइल करी गई। एंड द क्लेम alleges that the mosque was built under Aurangzeb's orders, who allegedly demolished a part of the temple in the 17th century। 17वीं सदी में यह चीज अबॉलिश हुई, जैसा मैंने आपको बताया। यह चीज हुई 1991 में। फिर तकरीबन 28 साल यह चीज ठंडे बस्ते में पड़ी रही, डिस्कशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर की जो जमीन है उसका जजमेंट आया। उसके बाद एक वकील, एक कानून वकील है विजय शंकर रस्तोगी जी, इन्होंने एक पिटिशन दोबारा फाइल करा, जहां पे बोला यह गया कि कोर्ट डायरेक्ट्स कि आप राम जन्मभूमि केस वर्डिक्ट की जिस तरीके से हुआ है, वैसे ही आप ज्ञानवापी मॉस्क पे भी केस सुनाए, ये भी इलीगल स्ट्रक्चर है। उस चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रीडायरेक्ट करा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला कि आप इसकी छानबीन करें, जांच पड़ताल करें, कार्बन डेटिंग करें और बताएं कि साइंटिफिक सर्वे करके यहां पे एग्जैक्टली था क्या। 2021 में कोर्ट का यह स्टेटमेंट आया, जब कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कहां पे हुआ और स्टेटमेंट आया, 4 हिंदू डिवोटीज फाइल्ड अ पिटिशन इन अगस्त सीकिंग राइट्स टू डेली प्रेयर्स बिफोर हिंदू आइडल्स ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ ज्ञानवापी मॉस्क। ये करना चाहते हैं। तो केस सीज वेरियस पिटिशंस इन सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर जगह पिटिशन फाइल करी गई और देखा गया कि कहां पर जो है टेंपल था। तो एएसआई की फाइनली जो है वो रिपोर्ट आई, और वो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि ज्ञानवापी मॉस्क की जगह हिंदू स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व किया गया है। कैसे किया गया है देखते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है, जिसके बारे में कोर्ट ने चीज बोली थी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आप किसी भी चीज को, इट प्रोहिबिटेड ऑल्टरेशंस इन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप एज ऑफ August 15, 1947। यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर दिख रहा है, उस रिलीजियस स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है। दिस इज समथिंग व्हिच इज स्टेटेड बाय इट। तो 18 दिसंबर 2023 को एएसआई रिपोर्ट ने डिस्क्लोज क्या करा कि जो सर्वे की फाइंडिंग्स है कि ज्ञानवापी मॉस्क कॉम्प्लेक्स टू वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्क्लोजर फॉलोज कंप्लीशन ऑफ क्लीनिंग वर्क इन वजूखाना एरिया। ये खत्म हो गया था, लेकिन रिपोर्ट आई। एविडेंस के अनुसार एएसआई क्या कहता है कि वहां पे एक रिलीजियस स्ट्रक्चर था, and this place of worship existed on 15th day of August 1947 and as the present is of a Hindu temple। इसकी प्रेजेंस जो है वो हिंदू टेंपल की तरह है या मंदिर की तरह है। It further said that pillars decorated with bells, जो घंटी होती है मंदिर की, niches for keeping lamps and inscriptions of temple were reused to build the mosque। उन्हीं चीजों को यूज करा था मस्जिद बनाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहां पे, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर रीड्रॉ करा कि किस तरीके से पूरा टेंपल कॉम्प्लेक्स दिखता होगा। ये जो सेंट्रल एरिया है काशी विश्वनाथ टेंपल है जहां पे पूजा होती है, इसका एक कोना जो है ज्ञानवापी मॉस्क है। तो यहां पर इस तरीके से कुछ रहा होगा टेंपल, इन्हीं चीजों को तोड़ के यूज कर दिया मॉस्क को बनाने में। तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर और एक साइंटिफिक सर्वे के अनुसार ये रिपोर्ट देती है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ हिंदू टेंपल। इस वजह से अब
जो रीजनल फैक्शंस हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद ने डिमांड करी है कि एज पर सेक्शन 4 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्ट्रक्चर शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ हिंदू टेंपल, इसको डिक्लेयर किया जाए, लेकिन स्ट्रक्चर को कानून अनुसार आप छेड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट टच द स्ट्रक्चर। तो वर्शिप एक्ट 1991 का मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस कैरेक्टर सेक्शन 4, it ensures that religious identity of a place of worship remains the same as it was on 15th of August 1947। तो दुविधा की बात यह है कि अगर लॉ कहता है कि आप उसे टच नहीं कर सकते, जो चीज 15 अगस्त 1947 को थी, और 15 अगस्त 1947 को वहां पे क्या था, वो मॉस्क थी, तो क्योंकि आप उसे नहीं छू सकते, इस वजह से अब एएसआई की सर्वे के बाद या इस डिस्क्लोजर के बाद इन पिटिशंस का क्या होगा, व्हाट वुड हैपन। अगर जैसे वीएचपी की डिमांड है कि इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें सौंप दिया जाए, शिवलिंग फाउंड इन द सो कॉल्ड वजूखाना एरिया, तो अब ये कह रहे हैं कि आप जो है ज्ञानवापी मॉस्क को जो है अप्रोप्रिएट प्लेस हैंडओवर कर दें, ओरिजिनल साइट ऑफ काशी विश्वनाथ टेंपल माना जाता है हिंदू सोसाइटी का, इस चीज को दे दिया जाए। तो अब उसका होगा क्या, व्हाट वुड हैपन, इस चीज के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन इसी चीज के बारे में कुछ स्कॉलर्स का, हिस्टोरियंस का क्या व्यू है, जैसे इरफान हबीब साहब का क्या कहना है, one cannot demolish a 17th century structure today. However, he feels no objections to the topic of Islamic destruction of millennia और ओल्ड मंदिर। ये भी वो मान रहे हैं कि मंदिर को डिस्ट्रॉय करके जो है कई सारे स्ट्रक्चर्स खड़े करे गए। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ज्ञानवापी मॉस्क जो है कंटिन्यूज टू अनफोल्ड अ कॉम्प्लेक्स लीगल बैटल विद डीप हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इंप्लीकेशंस, और ये चीज इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कोर्ट और एएसआई के जरिए प्रूव हुआ है, ना कि पॉलिटिकल पार्टी की एनफोर्समेंट के जरिए। तो अब ये कानूनी लड़ाई कितनी लंबी चलेगी, लीगल सागा कितना लंबा चलेगा, और जितनी भी निटी ग्रिटीज हैं, जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, दोनों हिस्टोरिकल एविडेंस जो है वो वहां पे प्रस्तुत किए जाएंगे और पिटिशंस फाइल होंगे, और देखते हैं ये कोर्ट की लड़ाई कितनी लंबी चलती है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम एल्गोरिदम में बेटर रैंक कर सके। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।